वैसे तो ये लफ्ज़ हो सकता है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया हो, बायो टेक्नोलॉजी। नाम से लग रहा है कि जी बायोलॉजी का कोई ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल नहीं है। जब आप बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं तो उसमें दो लफ्ज़ हैं, एक है बायो और एक टेक्नोलॉजी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इटसेल्फ क्या है। जो लफ्ज़ टेक्नोलॉजी है, इसका क्या मतलब है। अगर आप इसकी एक सादी सी डेफिनेशन देखें, जिस तरह आपके सामने आपको नज़र आ रही है, कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस स्पेशली इन द इंडस्ट्री। यानी जो भी आपकी साइंसी मालूमात है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, उसको जब आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर या कहीं पे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसको किसी मकसद में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उससे लोगों को बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं, उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो कि मोटर इंडस्ट्री है, जिसमें एक मशीन है जो बहुत छोटे छोटे पुर्जे बनाती है, फिर उन पुर्जों को जोड़ के एक बहुत बड़ी गाड़ी बनाई जाती है। ठीक इसी तरह से मेडिकल की टेक्नोलॉजी है, जिसमें एंटीबायोटिक्स बनती हैं, दवाइयाँ बन रही हैं। एक फैक्ट्री में आप जाते हैं, मशीनें चल रही हैं और दवाइयों की पैकिंग हो रही है, सर्जरी के आलात बन रहे हैं। ये आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आ जाती है। बड़ी बड़ी मशीनरी आपने देखी होगी, और इस बड़ी बड़ी मशीनरी से सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। ये सारी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आ जाती है। ठीक, चलें, अगर टेक्नोलॉजी समझ आ गई तो अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी आप यूं कह लें कि बायोलॉजिकल साइंसेस में जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको लोगों के फायदे के लिए, लोग उससे फायदा हासिल करें, लोग उसको मैनिपुलेट करें, लोग उससे बेनिफिट्स हासिल करें, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड अदर पर्पस। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे बैक्टीरिया हैं, हम उन बैक्टीरिया से बहुत सारा फ़ायदा ले रहे हैं और उन बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर रहे हैं कि वह इंसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाएं, जैसे इंसुलिन बनाएं और ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं। और इसके अलावा बैक्टीरिया को हम और कई मकासद में एंटीबायोटिक्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन सब का फ़ायदा कौन हासिल कर रहा है? इंसान हासिल कर रहा है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को जब इंडस्ट्रियल पर्पस पे या कमर्शियली जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी लैब्स बनती हैं, बहुत बड़े बड़े इस तरह के इदारे बन जाते हैं जहाँ पे कि ये सब किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बायो, उस स्टडी को, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देखिए, इस एक सादी सी तस्वीर में आपको एक ब्रेड डबल रोटी नज़र आ रही है। अगर हम ये देखें कि इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसका बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। यानी आटे को गूंद के और उसको फिर एक भट्टी में रखा जा एक तंदूर में रखा जाता है, और वहाँ पे वो डो राइज करता है और उससे एक डबल रोटी बन के आपके सामने आ जाती है। लेकिन उसको उसमें रखने से पहले बीच में उस आटे के अंदर कोई ख़ास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया जाता है, जिसको हम यीस्ट या खमीर कहते हैं। ठीक, ये खमीर क्या करता है? ये खमीर उस आटे के अंदर ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अब आप देख रहे हैं डबल रोटी के खास टेक्सचर है, इसमें छोटे छोटे सुराख आपको नजर आ रहे हैं। ये सुराख बेसिकली क्या है? ये वो सुराख हैं जो उस यीस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की, और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने वो सुराख पैदा किए, जिससे कि आपकी डबल रोटी सॉफ्ट हो जाती है। ठीक, अब इस डबल रोटी के बनाने में यीस्ट इस्तेमाल हुआ। तो हजारों साल से लोग यीस्ट को, रोटी को खमीर करने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी है, क्योंकि आप इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यीस्ट को इंसान के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी कोई नई फील्ड नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत पुरानी फील्ड है। हाँ, ये जो तस्वीर आप अब इस वक्त देख रहे हैं, इसके अंदर आप देख रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ पौधे ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये पहले देखा हो, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक नई चीज़ हो कि ये कैसे मुमकिन है। हमने तो हमेशा यही देखा है कि पौधे मिट्टी में, ज़मीन में ग्रो करते हैं, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसे ग्रो कर रहे हैं? है ना एक फैसिनेटिंग चीज़। लेकिन ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, और इस तरह पूरी दुनिया में हो रहा है। बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर।
टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एक छोटा सा पीस पौधे का लेके उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसमें कुछ खास किस्म की चीज़ें और कोई मीडिया शामिल होता है, उसमें डाल दिया जाता है। और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो छोटा सा पीस उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देता है और ग्रो करके पूरा छोटा सा पौधा बना लेता है। इस टेक्निक को हम कहते हैं बायो टेक्नोलॉजी।